नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है किशन लाल से। किशन लाल गाँव में रहता है और उनके साथ उनकी पत्नी मालती है और एक छोटी सी बिटिया है, उसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी अभी 5 साल की है। तो ये तीनों बहुत हंसी खुशी अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रात में पता नहीं कैसे उनके घर में आग लग जाती है और ये लोग किसी तरह घर से बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक घर में आग इतना ज़्यादा फैल गई थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। इनका घर का सारा सामान जल गया था। ये लोग इतना ज़्यादा परेशान थे। गांव के लोगों ने बहुत मदद की, लेकिन अब जब पूरा घर जल ही गया था तो क्या मदद करते। तो ये लोग वहीं बाहर बैठे रो रहे थे, बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई खेत भी नहीं थे। दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। अब किशन लाल के सर पर तो दो जिम्मेदारी थी, उसकी पत्नी की और बेटी की। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान था। रात तो किसी तरह गुजरती है वहीं पर, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही अब ये सोच लेता है कि ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी दिन खाना नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या हम। तो खाना कमाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो सोचता है कि अब गांव में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि इस घर को अगर नए सिरे से मैं बनाऊंगा तो बहुत पैसा लग जाएगा और हमारे पास इतना पैसा है नहीं। तो अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि चलो हम लोग शहर चलते हैं और शहर में हम दोनों लोग काम करेंगे और अगर अच्छा कमाने लगे तो बेटी का वहीं पर एडमिशन भी करवा देंगे। तो उसकी पत्नी भी मान जाती है, कहती चलो ठीक है, और कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन किशन लाल कहता है कि तुम अभी यहीं पर रुको, पड़ोस में एक घर में थोड़ी जगह मिल जाती है जहाँ पर माँ बेटी वहीं पर रह जाती हैं और इंतज़ार करती हैं कि पिताजी जब काम मिल जाने के बाद घर की व्यवस्था कर लेंगे तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब किशन लाल वहाँ से विदा लेता है। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही एक जोड़ी कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और वैसे ही चप्पलों में वो चल देता है। उसके पास कोई भी सामान नहीं, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं थे। वही पड़ोसी ने थोड़ी सी मदद की, जो किराया भाड़ा उसे मिला, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खुद ही दुखी था कि मैं चला जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे। रोते हुए ये शहर की तरफ बढ़ चला था और शहर पहुँचता है तो वहाँ पर इनके रिश्तेदार एक थे, वो भी वहीं पर लेबर का काम करते थे। तो ये उनके घर पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं वो भी एक झोपड़पट्टी में रहते थे और वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि ये रह सकें। इन्होंने कहा कि ऐसा है, मुझे रहने का क्या है, मैं स्टेशन पर सो जाऊँगा, कहीं भी सो जाऊँगा, बस काम मिल जाए। तो वो कहते हैं ठीक है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैं कल बात करूँगा, अगर वहाँ पर जगह होगी तो तुम्हारा हो जाएगा काम। अब किशन लाल थोड़ी सी उम्मीद जगती है तो बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह ही वो अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री पहुंचता है। तो फैक्ट्री में जब मालिक से बात करता है, किशन लाल बहुत रो रहा था और उसने पूरी अपनी कहानी बताई और उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो मालिक भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आप आज ही से काम पर आ सकते हो। अब किशन लाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, और पैसे भी वो ठीक ठाक ही दे रहे थे। तो किशन लाल खुश हो जाता है और घर को फ़ोन कर देता है कि भाई काम मिल गया है, बस अब एक घर मिल जाए तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आऊँगा। तो उनकी पत्नी और बिटिया भी बड़ी खुश होती है और पड़ोसियों से वो बताती भी है कि उन्हें काम मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। किशन लाल छुट्टी वाले दिन घर ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। वैसे तो वो स्टेशन पर या कहीं भी सो जाता था, लेकिन अब घर की तलाश में वो निकल पड़ा था कि कोई एक कम कीमत पर अच्छा किराए का घर मिल जाए, जिससे कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ले आऊँ। ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि हम बस 3 ही लोग हैं।
तो ढूंढता है तो उसकी फैक्ट्री में ही एक आदमी था, उसने बताया एक घर के बारे में जो कि बहुत सालों से खाली पड़ा है। उसने कहा वो आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा, आप जितना सोच रहे होगे उससे भी कम दाम में, आप एक बार वहाँ जाकर पता तो करो। तो किशन लाल कहता है ठीक है, अब की संडे को जब छुट्टी होगी तो मैं जाऊँगा। तो फाइनली संडे आता है और किशन लाल उस घर को पता करने के लिए पहुँच जाता है। तो देखता है तो घर तो ठीक ठाक था। उसके मालिक से बात करते हैं जो ब्रोकर थे, तो वो कहते हैं कि ठीक है 500 रुपये में ये किराए पे घर आपको मिल जाता है और पूरा घर मिलता है। ये सोच कर के किशन लाल तो एकदम चौंक जाता है कि इतना सुंदर घर है, मतलब अभी गंदा है क्योंकि सालों से बंद है, लेकिन फिर भी 2 मंजिला घर है और इतना बड़ा, उसमें सब कुछ है, पानी की सारी सुविधाएं हैं, लाइट है, सब कुछ है, तो फिर इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं। लेकिन किशन लाल कहता है कि चलो अच्छा है, मुझे मिल रहा है और ये तो बहुत बड़ी बात है, शायद भगवान की ही कोई मर्जी होगी। ये सोच करके किशन लाल खुश हो जाता है। अब सोचता है स्टेशन पर सोने से बेहतर है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। मालिक को तुरंत 500 रुपये दे देता है और अपने थोड़ा बहुत जो सामान था उसका वो ले करके अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। सोचता है शिफ्ट होने के बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी मैं कर लूँगा, पुताई उताई करनी होगी वो भी मैं छुट्टी वाले दिन कर लूँगा, तब अपनी वाइफ को लेकर आऊँगा। अब पहली रात थी, किशन लाल घर के अंदर जाता है और थोड़ी सी जगह साफ़ करके अपना गद्दा वहाँ डालता है और सोने की तैयारी करने लगता है। खाना तो बाहर से ही खाकर आया था, इसलिए यहाँ बनाने का कोई झंझट नहीं, और किशन लाल बना भी नहीं पाता था खाना, तो इसलिए वो खाना बाहर से खाकर आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। सोने की तैयारी कर ही रहा था, उसने सोचा एक बोतल पानी ले लेता हूँ क्योंकि प्यास लगेगी रात में। फिर उठता है और जाता है किचन से पानी लेता है, पानी आ रहा था बराबर, तो वो पानी पीता है और थोड़ा पानी लेकर आता है, अपने सर के पास रख लेता है और लेट जाता है। अब उसे नींद आने ही लगी थी कि अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई घर के बाहर है, मतलब कमरे के बाहर है और इधर उधर टहल रहा है। ये सुनकर के थोड़ा चौंक जाता है कि इतने बड़े घर में कोई भी तो नहीं था, क्योंकि मालिक ने बताया था कि यहाँ पर और कोई रहता भी नहीं है। तो फिर ये आवाज़ किसकी है? किसी के पायलों की आवाज़ थी, यानी कोई लेडीज़ है। ये धीरे से उठता है और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, तो कोई भी नहीं दिख रहा था। अब फिर से लेट जाता है तो दोबारा कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब दरवाज़ा नॉक हुआ था तो इसने सोचा कि मेन गेट क्रॉस करके कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा कैसे नॉक कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गेट पर इसने ताला लगा रखा था, तो अंदर कैसे कोई आ गया, और बाउंड्री वॉल बहुत ऊंची है तो अंदर आना तो पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अब बार बार कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, इसलिए किशन लाल उठता है और अंदर से ही आवाज़ देता है, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, एकदम सन्नाटा था। तो अब किशन लाल थोड़ा थोड़ा डरते डरते दरवाजे तक पहुंचता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, फिर सोचता है हो सकता है पड़ोस में किसी के यहाँ से ऐसा हुआ हो, मैं नींद में रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ वो सोचने लगता है। दरवाज़ा बंद कर रहा था पर बंद नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे उसमें कुछ फंस रहा हो। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ये बंद करके फिर से लेट जाता है, सोचता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको लगता है जैसे उसके एकदम जस्ट बगल में कोई बैठा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। ये एकदम से आंखें खोलता है और जब देखता है तो उसके बगल में एक औरत है जो काले कपड़ों में है, वहीं पर बैठी है और इसको घूर घूर कर देख रही है। उसके बाल इतने बड़े बड़े हैं। ये देख करके मतलब किशन लाल बहुत ज़्यादा डर जाता है, एकदम से चीखता है, इधर उधर भागने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो कुंडी नहीं खुल रही थी। ये वहीं पर दीवार में एकदम चिपक कर खड़ा हो जाता है। वो औरत वहीं बैठे बैठे किशन लाल को देख रही थी। काफ़ी देर देखने के बाद वो बोलती है कि तुम इस घर से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले कुछ लोगों का हुआ है। अब वो किशन लाल कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो औरत उठती है और दीवार को पार करते हुए दूसरी तरफ चली जाती, मतलब दीवार से वो दूसरी तरफ चली जाती। ये देख करके किशन लाल बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐसे कौन होता है जो दीवार को क्रॉस कर जाए। दीवार के आर पार जाना
कोई नॉर्मल काम नहीं था। ये देख करके किशन लाल बहुत ज़्यादा डर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तुरंत और बाहर निकल जाता है। बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर एकदम सन्नाटा है, कोई भी जागा हुआ नहीं था, सबके घर की लाइटें बंद थीं, पर दरवाजे पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा, इनके घर की तरफ देख देख कर भौंक रहे थे। तो ये गेट के पास जाता है और जब ऊपर देखता है छत पर अपनी, तो छत पर वही औरत बाउंड्री पर टहल रही है, जैसे लग रहा है नॉर्मल ज़मीन पर चल रही हो, और इसके हाथ इतने लंबे लंबे हैं, पैरों तक छू रहे थे उसके हाथ। ये देख करके किशन लाल बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोच लेता है कि मैं इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहूँगा। अब रात में तो कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए वो गेट के पास ही बैठा रहता है। सोचता है कुछ भी होगा तो मैं गेट खोलकर भाग जाऊँगा। वहीं पर पूरी रात गुजार देता है। सुबह होती है तो सुबह उसकी नींद लग जाती है 4-5 बजे के आसपास। तो वो 8 बजे सोकर उठता है और जैसे ही घड़ी देखता है तो अब उसे देर हो रही थी फैक्ट्री जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी वो रेडी होता है और फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में अपने उसी दोस्त को वो बताता है कि जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ वो घर भूतिया घर है। तो उसका दोस्त मानता नहीं है, कहता ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं भी चलूँगा, अच्छा देखता हूँ क्या है। तो ये कहता है ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ ज़रूर चलना। अब उसका दोस्त संतोष नाम था उसका। संतोष रात में फैक्ट्री से निकलने के बाद अपने घर फ़ोन करता है और कहता है कि आज मैं अपने दोस्त के घर पे रुकूंगा और आज मैं वहीं रहूँगा, कल मैं शाम को आऊँगा। तो दोनों दोस्त अब चल देते हैं घर की तरफ। रास्ते में ही खाना वाना खा लिया था और थोड़ा सा मीठा वो दुकान से ख़रीद कर लाए थे कि सोचा था रात में अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। अब ये घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो संतोष कहता है अरे कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में डर रहे हो, क्योंकि किशन लाल डर रहा था, उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर संतोष बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और इसके कमरे के अंदर जाता है, अपना बैग रखता है और उसके बाद इधर उधर टहलने लगता है, देखने लगता है पूरे घर को। फिर कहता है कि अरे घर बस थोड़ा सा गंदा है और बाकी तो सब ठीक है। तो किशन लाल कहता है ठीक है, अच्छा रात होने को है, चलो हम लोग सोते हैं। उसी गद्दे में दोनों दोस्त लेटते हैं और संतोष तो सो गया था, पर किशन लाल को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद किशन लाल को भी नींद आ जाती, क्योंकि आज तो दोस्त साथ में था। ये सोच करके वो भी सो जाता है। अब उसके बाद रात के लगभग 1 बजे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी है। तो संतोष उठकर बैठता है और कहता है सुनो, किसी ने आवाज़ दी है क्या? तुम्हारे पड़ोस में कोई है क्या? तो किशन लाल कहता है अरे हमारे पड़ोस में तो बहुत लोग हैं, लेकिन इतनी रात को कौन आवाज़ देगा? तो संतोष कहता है नहीं, किसी ने आवाज़ दिया है। तो वो विश्वास नहीं करता है, कहता मैंने तो सुना नहीं। कहता अच्छा तुम्हारे कान बजने लगे होंगे, चुपचाप सो जाओ। अच्छा फिर से लेटते हैं ये लोग, सोने लगते हैं। अचानक से कोई आता है और संतोष का हाथ जैसे पकड़कर खींचने लगता है। बहुत तेज़ी से वो घिसटते हुए दरवाजे से बाहर तक चला जाता है और ऊपर छत की तरफ, सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ सीढ़ियाँ थी। तो ऐसा लग रहा था कोई उसे घसीटते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा है। अब संतोष चिल्ला रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। किशन लाल उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी। जो भी खींच रहा था वो छत पर ले जाता है और उसी बाउंड्री पर जाकर लटका देता है। संतोष चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब किशन लाल कुछ कर नहीं पा रहा था, वो बचा नहीं पा रहा था अपने दोस्त को। ये जैसे ही सीढ़ी से ऊपर जाता है तो देखता है कि वही औरत वहीं पर खड़ी है और वो हंस रही है और कह रही है कि मैंने तुमसे कहा था कि घर छोड़कर चले जाना, पर तुम अपने दोस्त को भी लेकर आए हो। अब ये सुनकर के किशन लाल और भी ज़्यादा डर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम अभी घर छोड़ देंगे, आप हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा इस घर में कभी नहीं आएंगे। जैसे ही ये बोलता है, तुरंत ही वो संतोष का हाथ छोड़ देती है और संतोष दूसरी मंजिल से नीचे गिरता है। शुक्र करो कि ज़मीन पर मिट्टी थी, इसलिए उसके ज़्यादा चोट नहीं लगी, खाली पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो किशन लाल दौड़कर नीचे जाता है, अपने दोस्त को कंधे पर लादता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू करता है। पास में ही एक प्राइवेट क्लिनिक था, उसका दरवाज़ा रात में पीटता है और वो लोग जब खोलते हैं दरवाज़ा तो ये बताता है कि फ्रैक्चर हुआ है। तो वो कहते हैं वैसे तो रात में हम इलाज नहीं करते हैं, लेकिन जब ये अपनी प्रॉब्लम बताता है
तो वो लोग राज़ी हो जाते हैं और फाइनली इसकी पट्टी मरहम करते हैं। और उसके बाद संतोष मान जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। ये कोई नॉर्मल घर नहीं है, भूतिया घर है। अब दूसरा दिन होता है, ये लोग अपने घर चले जाते हैं, मतलब संतोष के घर आज किशन लाल भी गया था, तो ये दोनों वहीं पर रुके थे। अब जब दूसरे दिन सुबह किशन लाल आता है अपना सामान लेने के लिए, तो एक पड़ोसी थे, उनसे बात करता है और पूछता है आखिर इस घर की क्या मतलब कहानी है, क्या है इस घर में। तो बताया एक ने कि यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसके बच्चे नहीं थे, उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया और तब से उसकी आत्मा इस घर में रहती है। और कहते हैं कि उनके एक रिश्तेदार थे कोई, वही अब इस घर के मालिक हैं। अब वो यहाँ रहते नहीं हैं कभी, लेकिन किराए पर जब भी उठाया है तो कोई यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाया है। किशन लाल ये सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वहाँ से अपना सामान उठाते हैं और तुरंत चले जाते हैं। दूसरी जगह एक किराए पर घर देखते हैं जो कि आसानी से मिल जाता है और फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर आते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। पर ये एक्सपीरियंस वो आज तक नहीं भूल पाए जो उस भूतिया घर का था। तो आप लोगों को किशन लाल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।